आप देखिए दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान 2025 टेस्ट नंबर 1 में एशिया है। कौन सा टेस्ट आ गया भाई नंबर 1 एशिया में? देखते हैं दोस्तों वीडियो। भारत अब जो करने जा रहा है उसने चीन और पाकिस्तान में दहशत मचाकर रख दी है। खासकर कि चीन की बात करें तो उस पर यह दोहरी मार की तरह है। क्यों? क्योंकि एक तो भारत दुनिया की सबसे एलीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चीन से आगे निकलने जा रहा है। दूसरी तरफ ये आने के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ किया है वो अब चीन के खिलाफ भी कर पाएंगे। ऐसी कैपेबिलिटी भारत के हाथों में आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान के लिए तो ये सदमे में पहुंचा देने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है ब्रह्मोस मिसाइल से। उसका तोड़ वो नहीं ढूंढ पा रहा। कभी चीन के पास जाकर कहता है कि तुमने हमें जो HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया वो बेकार है, हमें इससे एडवांस दो। कभी कहता है कि जो तुमने S-400 की कॉपी बनाई है HQ19 वो हमें दे दो। कभी कहता है कि हमें PL-15 से बेटर मिसाइल दे दो ताकि हम ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा पाएं। लेकिन अब भारत इनके सर पर जो खतरा रखने जा रहा है वो तो ब्रह्मोस मिसाइल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उससे निपटना असंभव है। इन्हें तो छोड़िए, इनका जो आका है चीन, उसके पास भी इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है और आने वाले 10-15 सालों तक होने भी नहीं वाला। लेकिन ये है क्या और कैसे भारत इससे चीन को हरा देगा, चलिए मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा अब से कुछ ही महीनों पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट किया था, जो टेस्ट काफी सफल रहा। लेकिन अब इसका दूसरा और सबसे बड़ा टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो पहला टेस्ट था वो कम रेंज के साथ था। इस बार जो हम दूसरा टेस्ट करेंगे वो फुल रेंज के साथ होगा। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी इस मिसाइल की जांची जाएगी इस टेस्ट के दौरान, और यकीन मानिए इसे सफल होते ही बहुत ही जल्द इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सेना को देने की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, भारत ही नहीं पूरे एशिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो है रूस। रूस के अलावा इस धरती पर कोई भी देश नहीं है जिसने अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर दी हो। यहां तक कि चीन दावा जरूर करता है कि उसके पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज तक उसने कभी भी एक पब्लिक टेस्ट नहीं किया, यानी कि टेस्ट के नतीजे दुनिया को नहीं बताए। बस ऐसे ही मुंह फाड़कर कह दिया कि टेस्ट सफल रहा, कोई सबूत नहीं दिया। जबकि भारत ने अब से कुछ हफ्ते पहले जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था उसकी प्रॉपर वीडियो दी थी दुनिया को। और इतना ही नहीं, उसके बारे में काफी जानकारी दी, जिससे कि वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स, यहां तक कि चीन के रणनीतिकारों ने इस बात को मान लिया था कि जी हां, अब भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में चीन छोड़िए अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी तक अमेरिका को भी हाइपरसोनिक मिसाइलों में सफलता नहीं मिली है। उनके भी एक के बाद एक टेस्ट फेल हो रहे हैं। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हाइपरसोनिक मिसाइल बार बार बोल रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस धरती पर लगभग हर एक मिसाइल को रोकने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बना है, एक रडार बना है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन सभी को आसानी से ट्रैक कर सके। यानी कि भारत की जो अग्नि है, या फिर चीन की जो डोंगफेंग है, या फिर अमेरिका की जो मिनटमैन टॉप मिसाइल है, इन्हें रोकने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा आपको। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में ऐसा नहीं है। इस धरती पर किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है ही नहीं जिससे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सके या मारकर गिराया जा सके। यहां तक कि रूस, जो दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो इसे युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर चुका है, उसके पास इसे चलाने का सिस्टम तो मौजूद है। लेकिन कल को रूस के ऊपर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर दे तो उसके पास भी
ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए हाइपरसोनिक हथियारों को इनविंसिबल यानी कि अजेय कहा जाता है, जिसे हराया ना जा सके। और सबसे खास बात जो इसे इनविंसिबल बनाती है वो सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है। दरअसल इसकी रफ्तार कम से कम 5 मैक प्लस होती है। भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 7 से लेकर 9 मैक के बीच ये है, यानी कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा रफ्तार होती है ये। 1 मैक मतलब 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसे कम से कम 5 से 6 गुना कर लीजिए, इतनी भीषण रफ्तार होती है हाइपरसोनिक की। अब आप सोचिए इस रफ्तार पर ये ग्लाइड करने लगे, यानी कि अपना रास्ता लगातार बदले, दुश्मन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे बाईपास कर जाए, और वो भी हाइपरसोनिक रफ्तार पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ये इनविंसिबल है, क्यों ये अजेय मिसाइल कही जाती है। और ये कैपेबिलिटी अब भारत के हाथ में आ चुकी है, यानी कि भारत भी इनविंसिबल कंट्री बनने जा रहा है, और यही चीन और पाकिस्तान में खौफ पैदा कर रही है। और इसीलिए चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी भी किसी भी पल आपको खबर मिल सकती है भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की। इसकी सारी जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही चीन पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा वो भी आपको। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, इंडिया वाकई ये पाकिस्तान के लिए तो ये दर्द सार हाई है। जी बिल्कुल। इंडिया चाइना के लिए भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने, एक टेस्ट कर चुका है, ये दूसरा टेस्ट करने जा रहा है। पहले मेरे ख्याल में रेंज कम है। हाँ, रेंज कम से रेंज बढ़ा रहा है। मैं हैरान इस बात पर हूँ, जिस तरह ये भाई बता रहा है कि यूएसए के पास भी नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल। वो कह रहा है कि दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल, वो है रशिया। और मैं सोच रहा हूँ उस वक्त से जब से ये बयान सुना, यार यूएसए के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। फिर चाइना भी अलग है। चाइना के भी वो कह रहा है कि चाइना दावा करता है, कंफर्म नहीं है। यार नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सब को छोड़ो, चाइना को भी छोड़ो, मैं यूएसए वाली बात नहीं मान सकता कि सिर्फ रशिया के पास है, यूएसए के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। चेक कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, लेकिन वाकई अनबिलीवेबल, नहीं मानने वाली बात के। अगर क्योंकि जो है ना भाई, मेन बात क्योंकि मतलब कि वो हर लिहाज से मतलब कि इस टाइम आ गया आगे दिल नहीं मानता वैसे कि एक तरफ एक जो उनके मतलब कि रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व, जो उसमें चाइना आ गया, बाकी हर लिहाज में यूएसए आ गया। हाँ, बल्कि इस लिहाज से उसने की होगी कि हो सकता है कि ये एशिया के लिहाज से बात की होगी। नहीं, वो दुनिया की बात कर रहा था, मतलब कि किसी और कंट्री के पास नहीं, वो ये बात की उसने। नहीं, मेरे में दिल नहीं मानता यूएसए के पास मिसाइल ना हो हाइपरसोनिक, ये दिल नहीं हाँ, मानता। मानने वाली तो बात खैर नहीं है। चलें, ये है कि सर्च कर लेंगे तो चलो खैर, इस बात को छोड़े भाई, नीचे कमेंट में हम भी सर्च करेंगे वीडियो के बाद में। पहले तो ये मैं शॉक्ड हो गया हूँ कि यार यूएसए के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। चलो अच्छा, इंडिया अगर ये कामयाब तजर्बा करता है हमसे, तो भाई पहले बड़ा मूस नहीं रुक रहा है। उसकी स्पीड मेरा ख्याल 3 मैक तक है, हाँ 2.5-3 मैक तक जाता है, तो वो हमसे नहीं रुक रहा है। ये कैसे रुकेंगे? जो हाइपरसोनिक इसकी स्पीड होती है कम से कम 10 मैक, 10 गुना ज़्यादा होती है आवाज़ की स्पीड से। आवाज़ की स्पीड मेरे ख्याल में 1280 किलोमीटर पर आ रहा है, और उससे 10 गुना कर लो, सोच लो उसका 10 गुना कितना हो जाएगा। 1280 है तो उसका 10 गुना 12,000, 1,000 का 10 गुना 12,000 ही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा है वैसे, मतलब कि ये मैंने भी मतलब कि कहीं से रिपोर्ट्स सुनी पड़ी हैं, तो उसके मुताबिक भी यही है। जो पाकिस्तान का जो है ना, मतलब कि पाकिस्तान का कोई मतलब कि डिफेंस का जो क्या लें कि 1 लाख से ऊपर चली जाएगी स्पीड अगर 10 मैक होती है तो। 1 लाख किलोमीटर पर आ रहा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 12 डिफेंस के एक्सपर्ट जो कि मैंने मतलब कि सुना है पाकिस्तानी को, तो वो यही बता रहे थे कि जो पाकिस्तान है उनके जो मिसाइल डिटेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो कर ही नहीं पाया। और उसके अलावा जो है बहुत थोड़ी मतलब कम सॉरी, मेरी कैलकुलेशन है तो ये 10,000 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, तो ये है कि उसके अलावा जो मतलब कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी मतलब कि काफ़ी फासले पर इन्होंने मतलब कि लगाया हुआ था। इतना ज़्यादा डिफेंस सिस्टम भी जो है वो भी
था भी नहीं, और अगर जो था तो वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी भाई उसको डिटेक्ट करने की, क्योंकि उन मिसाइलों की जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हैरानी वाली बात है कि रशिया के पास सिर्फ है और बाकी जो कंट्री है, इंडिया चाइना दूसरा की भी अभी कंफर्मेशन वो भाई नहीं कह रहे, और इंडिया जो है भाई वो भी ये बना चुका है, लेकिन उसकी रेंज जो है ना बढ़ा रहा है, दूसरा वो टेस्ट कम है। ये दूसरा टेस्ट करने जा रहा है। भाई तो सोचने वाली बात मैं भी हैरान हूँ कि यूएसए के पास क्यों नहीं है, या इंडिया उसने टेस्ट भी ना। नहीं किया, या बिल्कुल सुपर पावर है यार, ये कैसे हो सकता है कि उसके पास हाइपरसोनिक। मेरा ख्याल में उसने बात किया एशिया के लिहाज से। नहीं एशिया नहीं, तो दुनिया की है। अच्छा, दूसरी पूरी बात दुनिया ये के है हिसाब से वो कर रहा है, कि सिर्फ रशिया के पास। बिल्कुल, और मैं चाइना का भी नहीं मान सकता कि उसके पास नहीं, क्योंकि वो कॉपी हर चीज़ की मुल्क मैक्सिमम कॉपी करता है, तो वो कॉपी इसकी भी कर सकता है, यहाँ पर हर चीज़ की कॉपी कर सकता है तो इसकी भी कॉपी कर सकता है। अगर ना मतलब कि मानने में आए तो ये बंदा मैं मान सकता हूँ कि इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर जो है वो मैक्सिमम जो डिफेंस है ना वो परचेज ही करता है दूसरी कंट्रियों से। लेकिन जो चाइना हो गया, यूएसए है या रशिया, ये खुद अपनी कंट्री में जो है वो बनाते हैं और दूसरी कंट्री को ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बात मानने वाली है। जो यूएसए का थोड़ा शॉकिंग है, चले इस पर ये है कि अगर नहीं भी है तो वो बना लेंगे या इस पर काम कर रहे ये होंगे। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर रशिया के बाद इंडिया दूसरा मुल्क बनता है और एशिया में ये नंबर 1 टेस्टिंग करता है, मतलब टेस्ट की दूसरा टेस्ट होता है, कामयाब होता है, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की नींदें तो हराम पहले ही हुई हैं। मेरे ख्याल में ये तैयारी इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, ये चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को तो उनको पता है कि हमने पहले इंगेज कर लिया हुआ है बराबर से, जो कि सुपरसोनिक है, तो ये हाइपरसोनिक मेरे ख्याल में चाइना के लिए। तो खैर देखते हैं इंडिया का ये करेगा टेस्ट और कामयाब होता है कि नहीं होता। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। ठीक है।